जैसा कि आप सारा पहली बार मिली है, मैं मजीद आपसे सवालात करूंगी ताकि बेहतर आपको बेहतर इलाज दे सक बेहतर मशवरा दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका इस हमल में, ये आपका हमल खुद हुआ है दवाइयों से, इसमें आपने पहले 3 माह में कोई मसला तो नहीं हुआ, या अभी तक कोई मसला हुआ हो, कोई खून छूटा हो, कोई ब्लड प्रेशर का मसला रहा हो, कोई शुगर का मसला हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद ही हुआ था। पहले तो हमने 2 साल वक्फा किया था क्योंकि चीरे के बाद जो है डॉक्टर ने कहा था अभी फिलहाल आप वक्फा करें, तो वक्फा कौन किया। सा? डॉक्टर साहब बस अपना ही किया था। ठीक है, आगे। जी। और अब हमल में कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं रेगुलर डॉक्टर को दिखाती रही हूँ, कोई मसला नहीं हुआ। कोई भी मसला अभी तक नहीं? बच्चा नहीं। मुद्दत के साथ सही पड़ रहा है आपका? हाँ जी। शुगर टेस्ट की गई है, ब्लड प्रेशर का चेक किया गया है, आपका सही रहता है? जी सब कुछ सही है, बीपी भी ठीक है, सब कुछ सही है? शुगर भी ठीक। अभी बच्चा, अच्छा अभी बच्चा, मुझे ये बताएं कि अभी बच्चा उल्टा है सीधा है? आप कुछ अल्ट्रासाउंड बताया गया है या किसी डॉक्टर ने कुछ बताया है अभी? उल्टे का तो चेक करवाया किसी ने आपने? भी नहीं बताया मुझे, बस उन्होंने बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। चले, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है मुझे ये बताएं कि आपको और कोई मसला, शुगर ब्लड प्रेशर का मसला, कोई दिल का मसला, कोई गुर्दों का मसला, कोई ऑपरेशन करवाया हो कभी, किसी नहीं दवा से डॉक्टर। एलर्जी हो? नहीं। नहीं। अच्छा, खानदान में किसी को कोई खानदान शुगर ब्लड प्रेशर का मसला, या फिर किसी दवा से एलर्जी हो? नहीं नहीं। डॉक्टर साहब नहीं। उससे सिगरेट सिगरेट नशे तो नहीं करते? अच्छा, आप थोड़ा सा मैं तो मजीद सवाल करूंगी जो आपका मेन मसला है। आप मुझे बताएं, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत दर्दें आई थी और बहुत देर तक, तो फिर वहां पे आपको चीरा किया गया था, उसके बाद आपको अभी तक कोई मसला तो नहीं, जैसे कि पेशाब का निकल जाना, पायखाने का निकल जाना, या गैस का आ जाना, या फिर आपने कोई ऐसा नीचे वाला कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है जिसमें ये पता चले कि उसमें अभी तक कोई सुराख है? कोई मसला तो नहीं है जच्ची के बाद अभी तक कोई आपको कोई पेचीदगी रही हो, पेशाब का निकल जाना, नहीं डॉक्टर बाहर खाने का निकल जाना? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे पास आती रहिएगा, 6 हफ्तों के बाद बुलाया था आपको देखेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं हम्म। दूर रहती थी अस्पताल से। लेकिन कभी कोई मसला नहीं हुआ, ना पेशाब में ना पखाने में, कभी गैस भी इस तरीके से खुद ही खारिज, ऐसा वाला कोई मसला नहीं हुआ मुझे कभी। ठीक है सब। ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी जैसा कि मैं आपका अल्ट्रासाउंड आपने नहीं, आपने कहा अल्ट्रासाउंड करवाया है? अभी बच्चा सही है? इस वक्त तो नहीं मैंने करवाया, लेकिन मैं करवाती रही हूँ, सब कुछ नहीं करवाया? ठीक। सब कुछ ठीक है? अच्छा, ठीक है सारा। आप किसी को बुलाना चाहेंगे तो फिर आप मजीद आपको डिस्कस करूं? मैं आपके नर्सिंग मजीद में आपका मुआयना भी करूंगी, जो आपने रिपोर्टें करवाई हैं, जो आप लेकर आई हैं, वो आप रिकॉर्ड लेकर आई हैं, जो आपने पिछला आपका टीर आ गया था, वो रिकॉर्ड अगर आपके पास हो तो मुझे आसानी लगेगी कि उसमें देखूंगी क्या मसला आया था, क्या नहीं कोई डॉक्टर, पेचीदगी आई, कोई रिकॉर्ड तो नहीं मैंने लेकर आई? नहीं। चले, सही, कोई बात नहीं सारा, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको ये जैसा कि मैंने आपका जो है, आप रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लाई, ठीक है। अच्छा, ठीक है सारा, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आपको यह हमल बिल्कुल ठीक जा रहा है, और अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट से भी करवाऊंगी। अगर उसमें कोई पेचीदगी नहीं आई, उसके अलावा कोई रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में जैसे कि अल्ट्रासाउंड में बच्चा भी ठीक जा रहा है, बच्चा भी उल्टा नहीं है, और सब कुछ पानी वगैरह हर चीज़ ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर जैसा कि ये है कि आपको पहले भी चीरा आ गया था, वो भी 4 डिग्री था, मतलब ये अब मैं आपको बताती चलूँ, आपको चीरा तो आया था, वैसे कुछ मालूमात है कि आपको चीरा, मतलब कुछ नॉलेज है इसके चीरे के बारे में? क्या जैसे आपको जो मतलब? है आप, कैसे नॉलेज? जी जी मैं बताती, जी जी मैं बताती चलूँ कि आपको जो चीरा आ गया था, वो जो था मतलब उसमें ये था कि जो कारखाने की जगह पे था ना, वो चीरा आ गया था, जिसकी वजह से और इस जिसकी वजह से आपको ये होता है कि अभी मैं आपका नीचे का मुआयना करूंगी, उसके अलावा जैसे कि आपका कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाऊंगी, जिसको हम कहते हैं एनुअल अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, उसके अलावा आपको इससे तो कोई सिम्टम नहीं है, मगर फिर भी आपको चीरा बहुत ज्यादा आ गया था, ठीक है। तो फिर अभी जो है आपको ये है कि आपको मैं बताती चलूँ कि आपको जो चीरा आ गया था वो कारखाने की जगह पे आया था, जिसकी वजह से अभी आपको ये मतलब आपको वैसे ये भी हो सकता है, आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकती है, मगर ये दोबारा अंदेशा है कि दोबारा ये चीज आ सकता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मगर डॉक्टर साहब बेहतर आपका इलाज यही है। मतलब है कि मैं फिर क्या ऑपरेशन करवा लूँ? क्योंकि जब मैं मुझे उन डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया था तो उन्होंने कहा था कि आप अगली अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवा नहीं सकते, करवानी।
उन्होंने ठीक है, आप मेरी बात आपकी बात समझ रही हूँ, और वो आपको दोनों ही ऑप्शन है, आप नॉर्मल डिलीवरी, मगर इसमें ये होगा कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड, वो एनुअल अल्ट्रासाउंड जो हम करवाते हैं निजी प्रखंड जगह पे, वो सही है और आपको कोई मसला नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, मगर इसमें दोबारा अंदेशा हो सकता है कि आपको दोबारा चीरा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि बेस्ट जो सेफ ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि आपको दोबारा मतलब आपका जो है ना ऑपरेशन किया जाए। वो हम करेंगे ऑपरेशन आपको मुद्दत पे बच्चे को देखकर और मुद्दत में, और ये आपकी डिलीवरी जो सीजर होगा वो टर्शियरी केयर में होगी, जहाँ पे आपके और आपके बच्चे की निगहदाश्त की सहूलत मौजूद हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ताकि आप इस मसले से दोबारा ना पड़े, मतलब आपको ये दोबारा मसला ना हो, ठीक है। उसके अलावा ये हो सकता है कि अब अगर ऑपरेशन हुई, तो आपके ऑपरेशन के मसले थोड़े हो सकते हैं, जैसे कि नशे का भी नुकसान हो सकता है ऑपरेशन के दौरान, जो है ऑपरेशन, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी वो भी आपके ऑपरेशन से भी हो सकती है। उसके अलावा अव्वलाल का चिपक जाना, ये भी मसला हो सकता है, खून का लगना बढ़ सकता है, खून भी कभी कभी अव्वलाल चिपकने की वजह से आगे की जो प्रेगनेंसी होती है वो खून भी उनका भी बह सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मगर आप जब ये नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे उसमें ये फायदा होगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी, मगर ये दोबारा विवीकरण से आपको और पूछना तो नहीं है, आप कुछ सवाल आपके जहन में हो? डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए बेहतर क्या है, क्योंकि मुझे बार बार उसी बेहतर तकलीफ से आपके नहीं लिए गुजरना। अगर ये बेहतर मसला मेरा आपके लिए दोबारा हो जी गया जी, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ। ठीक है। जब हम वही करेंगे जो जो आपकी ख्वाहिश होगी, और आपके बच्चे की मुआयना, नीचे का मुआयना भी किया जाएगा, आपके बच्चे की धड़कन देखी जाएगी, जो आप कहेंगे हम वही है करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये मैं आपको किताबचा दे रही हूँ, आप फैसला करें। अभी जो आप 36 हफ्ते पे हैं, आप ये किताबचा पढ़ें, इस मालूमात सारी लिखी हुई है, अपने शोर से मशवरा करें, और ये अल्ट्रासाउंड करवा के आए, अगर जो आपने ये सारी रिपोर्ट पे लिख कर दे रही हूँ, जो बेसलाइन में सारी में फुल ब्लड काउंट और ये सारी, और जो आपने नहीं लेकर आई हैं, जैसे कि एनल अल्ट्रासाउंड नहीं करवा के आई हैं, तो फिर ये भी करवा के आ जाएं। और फिर मजीद हम आपको, बेहतर तो यही होगा कि आप नॉर्मल, इससे आप सेफ हैं, बाकी जो कहेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको डॉक्टर कंसल्टेंट के पास दे रही हूँ, और आप मशवरा करें अपने श्योर के साथ, ठीक है। ठीक है बहुत बहुत डॉक्टर। शुक्रिया आपका। ओके गुलशन, जी मैडम। स्टार्टिंग विद योर हिस्ट्री। आपने पेशेंट से बायो कंफर्म कर ली डिटेल, उससे आपने बायोडाटा ले लिया, एंड यू आस्क्ड अबाउट द करंट प्रेगनेंसी, एंड देन उसके फिर आप सिम्टम्स पर आई कि उसको अभी कोई सिम्टम्स है या नहीं, और फॉलो अप, आप स्पेशली फॉलो अप। अब इस प्रेगनेंसी में ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट शुड बी हर मोड ऑफ डिलीवरी, यू हैव टू आस्क फॉर हर सिम्टम्स, वो आपने पूछ लिए। प्लस आप पूछें कि आपको 6 हफ्ते के बाद बुलाकर आपका अल्ट्रासाउंड नीचे से करवाया गया था। ठीक है, अच्छा, ये ठीक दिस ठीक इज है वेरी मैडम। मच इम्पॉर्टेंट। इफ दैट वाज ऑल राइट, ठीक है मैडम। then you do not need to repeat any anal ultrasound। ठीक है, यस यस मैडम, यस मैडम। ठीक है ना, फिर आप नहीं करवाएंगे। मैडम अगर उन्होंने नहीं कराया 6 हफ्ते के बाद, तो फिर हम हमल के दौरान करवा सकते हैं? यस, इफ यस। एंडो एनल अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था इन द पोस्टमार्टम पीरियड, फिर आप करवाएंगी, ठीक है ना। तो जी अभी जी इस पर मैडम। आते हैं, हम इस चीज पर भी आते हैं। आपने ठीक है। इसका जो एम था हिस्ट्री में वो यही था कि फर्स्ट आपने उसकी करंट प्रेगनेंसी का पूछना था, वो आपने पूछ लिया आइडेंटिटी कंफर्म करके पेशेंट से, एंड देन आपने उससे पेरिनियल टेयर की डिटेल्स लेनी थी कि आप मुझे अपने वर्ड्स में बता दें कि क्या हुआ था, आपको कुछ पता है कि चीरा कैसे आया था, फिर आप कितने दिन अस्पताल में रही थी। ठीक है, उसके बाद आपको पाखाना सही आया था, चीरा जब ठीक हो गया था। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा पोस्ट उसका जो केयर थी हाँ हाँ, वो ये मुझे आपको। रहता था बिल्कुल। पोस्टनेटली आपका फिर डिलीवरी कितने दिन, मतलब कितने दिन वार्ड में रही थी, उसके बाद हम्म, आपको पेशाब पाखंड थी, यस मैडम, ये मेरा रह गया, बिल्कुल रह दिस गया। वॉज वेरी मच पोस्टमार्टम। इम्पोर्टेंट। यही यस यस यही मैडम। इसका जिस्ट था, आपको ये पूछना था। इससे आपको पता चलना था ये कि मैंने। आपके पेशेंट जो है वो हाई रिस्क है या नहीं है। ठीक है, बट आपके जी पेशेंट जी ने मैडम। बता दिया कि उसने फॉलो तो नहीं किया, लेकिन पकौड़े उसकी खाओ। कंप्लेंट जी जी रही, मैडम। शी वॉज एसिम्टोमेटिक थ्रू आउट द टाइम टिल यस नाउ। मैडम। ठीक है,
अच्छा, फिर आप बार बार उससे, आपने यस मैडम। पेशेंट से यस मैडम। अल्ट्रासाउंड का पूछा था ना? बेबी का अल्ट्रासाउंड यू वर रिपीटिंग, उसने आपको एक बार बता दिया था कि अल्ट्रासाउंड हाँ हाँ। ठीक आया था, बच्चा ठीक था। अब मुझे एक आपके क्वेश्चन की सब समझ कुछ नहीं। ठीक। आपने उससे पूछा कि आपको हाँ अभी जो आपका बच्चा है वो आपको बच्चा उल्टा तो नहीं बताया, आपका उल्टा बच्चा तो नहीं है? व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू वर आस्किंग, व्हाट वर योर कंसर्न रिगार्डिंग दिस उल्टा बच्चा? मैडम उन्होंने कहा, यस मैडम उन्होंने ये कहा कि जैसे कि पहला उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि आपको दोबारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, हम्म। मगर जब ये ब्रीच होगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो इस रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी, ये ब्रीच तो नहीं है या फुटलिंग तो नहीं है, मतलब फुटलिंग तो लेबर में चलाई जाए, मतलब ब्रीच तो नहीं है, तो फिर वो तो ये आप रिस्क बढ़ अल्ट्रासाउंड जाएगा। करवा के पता कर सकती हो ना ये चीजें, तो आप अब करंटली उसका एक स्कैन करवा के पता हाँ कर। तो फिर मैडम मैंने अल्ट्रासाउंड पे पूछा ना पेशेंट को हम्म। कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, बच्चा उल्टा तो नहीं बताया गया है। ठीक है। बाकी रिपीटेड 2-3 दफा मैंने जरूर कहा, हाँ ये अच्छा, रिपीट एक किया चीज मैंने और, लफ्ज। आपने जब फैमिली हिस्ट्री ली तो फैमिली हिस्ट्री में आपने पूछा खानदान में किसी को दवा से एलर्जी तो नहीं है? वॉज इट अच्छा ये रेलेवेंट? कहा, हाँ मैंने गलत कहा, ये मुझे नहीं करना था। मैंने पूछना डायबिटीज हाइपरटेंशन था, तो फिर ये मेरे अल्फाज एक्स्ट्रा निकल गए। ठीक है ना? जी जी मैडम। अच्छा, यस मैडम। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट। देखिए, जो पेशेंट का कंसर्न है वो है मोड ऑफ डिलीवरी, है ना? उसने जी 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 मैडम। आपसे पूछा कि आप नॉर्मल डिलीवरी में, पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी का मुझे उन्होंने बोला है कि अलाउड है, लेकिन मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। तो इसका जो रिक्वायरमेंट था ना वो ये था कि फर्स्ट यू विल असेस योर पेशेंट आदर शी इज अ गुड कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी और नॉट, विच यू हैव यस। assessed her by the her history. She is not currently symptomatic and she has been asymptomatic throughout the um, past 2 years, ठीक है? और दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि देखो, अगर आपके पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है और आपके पेशेंट का जो 6 वीक पर जो पोस्ट नेटली उसका एक एंडो एनल अल्ट्रासाउंड होता है, इट दैट इफ दैट वाज नॉर्मल, तो फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी एडवाइस कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये मिसिंग था कि उसका स्कैन हुआ या नहीं। चलो, एक इसमें मैंने आपको हिंट दिया था, पेशेंट ने बोला कि मैंने फॉलो ही नहीं किया, मुझे डॉक्टर ने बोला था बट आई डिडंट फॉलो अप विद माय डॉक्टर। यस मैडम। तो फिर अब उसका स्कैन बनना था क्योंकि पिछली बार उसका नहीं हम्म। हुआ था, हमें नहीं पता कि कितना उसका रेजिडुअल फंक्शन है। दो पेशेंट हिस्ट्री दे रही है मैडम मैंने कि काउंसलिंग भी शी कहा इज कि आपका एसिम्टोमेटिक। नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगी, कहा मैंने, नहीं। नहीं, यू सेड करवाऊंगी बट यू डिडंट आस्क घर हाँ पे पहले हुआ है या नहीं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ हाँ। कि अच्छा आप पहले ये अच्छा अच्छा। पूछेंगे कि 6 वीक्स पर हुआ था अल्ट्रासाउंड, वो ठीक था, आपके यस मैडम। पट्टों का प्रेशर नीचे ठीक। का ठीक था, आपको डॉक्टर ने बोला था सब कुछ सही है। तो अगर वो कहती है हाँ, देन नो नीड टू रिपीट at this point of time if your patient is asymptomatic just like this ओके patient. मैडम। So I ओके मैडम। felt that you do not have this point in your mind and you don't have this concept. That's why I am highlighting this. ठीक है? ठीक है इस मैडम, तरह का ठीक है आ मैडम, बहुत जाएगा शुक्रिया आपका। सिनेरियो, तो आप पहले मतलब मेरा पूछिए। पूरा पोस्टमार्टम रह गया था, जो उसका साइन हम्म। सिम्टम भी पूछने थे, अल्ट्रासाउंड, यस मैडम, ये बहुत ठीक है ना, एंडो मेजर एनल अल्ट्रासाउंड। कंपोनेंट था। यस मैडम। ओके। उसके बाद अब देखो उसकी क्या कहते हैं, अब डिलीवरी डिलीवरी के लिए जो है आप उससे पूछें कि एक ये कि उसको फ्यूचर 35 ईयर्स की वो है, आप मजीद और बच्चे करना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, यस पहले यस आप उससे मैडम। ये पूछें क्योंकि वो सिजेरियन चाह रही है। लेकिन अब पता तो यस चले मैडम। कि उसको फर्टिलिटी कितनी डिजायर है मजीद उसको ना, बेबीज जी जी उसको, मैडम। अगर तो उसको अपनी ये फैमिली एक्सपैंड करनी है तो शी कैन नॉट ठीक गो ठीक। फॉर द सिजेरियन सेक्शन। रिपीटेड सही सही। सिजेरियन सेक्शन होंगे, बहुत सारे एलिमेंट है ना इसमें। फर्टिलिटी, यस मैडम आप ठीक है सही ना? कह रही हैं। तो अब फर्टिलिटी आप डिजायर, उसको बिल्कुल। प्रोज एंड कॉन्स देखें। पहले तो आपने उसको विजारन डिलीवरी के लिए असेस कर लिया, शी इज अ गुड कैंडिडेट फॉर विजारन डिलीवरी। आप उसको, मरीज को बताएं। अब आपने जब असेस कर लिया, अब आप उसे बताएं कि आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल सेफ है। आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप डरी हुई हैं, आपका पिछला जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं गुजरा था, आपकी जगह कोई भी होता। फर्स्ट एम्पथाइज योर पेशेंट इज सही। परेशान, शी इज डरी हुई यस है। मैडम। इसको रियल लाइफ बिल्कुल सही सिनेरियो करें। सोच के देखो, किसी को पहले फोर्थ सही सही। डिलीवरी रहा था, अब उसकी डिलीवरी करीब आ रही है, शी इज फ्राइटेंड, शी डजंट वांट टू एक्सपीरियंस यस सेम यस। थिंग्स।
ठीक है। यस यस मैडम, यू आर राइट मैडम, एम्पथाइज, बिल्कुल सही। एम्पथी मिसिंग थी इसमें। यस एम्पथाइज मैडम, योर नोट कर दी पेशेंट। मैंने। उसको यस आप मैडम। बोले, मुझे पता है कि आप बहुत कर्ब से गुजरी थी और आप डरी हुई हैं कि इस बार भी आपके साथ ये मसला ना हो जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ यकीन दहानी करना चाहूंगी कि जिनको नीचे चीरे आते हैं डिलीवरी में, वो 1 साल तक चांसेस होते हैं कि 60%, जो 60% औरतों को कोई मसला नहीं होता, जैसे कि आप उन्हीं में से हैं। आपको पता है 60% पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं विद इन 1 ईयर आफ्टर द 60 to 80%, यस मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 60 to 80%. And your patient is a good candidate. She is asymptomatic. Even after the tear repair, she was asymptomatic. So, आप यस उसको मैडम। ये reassuring point बताएं। ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक है फिर मैडम। फिर आप बिल्कुल। उसको बताएं कि फिर रिकरेंस, वो पूछती है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा आपसे, आपका डर बिल्कुल ठीक है। दोबारा होने के चांसेस उन लोगों को ज्यादा होते हैं जिनको कुछ अलामात होती हैं, ठीक है, जो कि 11% है, लेकिन आपके केस में आपको, आपका सब कुछ बिल्कुल सही रहा है। हम जैसे कि आपने बताया कि आपने डॉक्टर के साथ फॉलो नहीं किया था, मैं यकीन दहानी कराने के लिए, आपको मजीद रीअश्योरिंग के लिए मैं आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। सब कुछ सही हुआ, ठीक है आपके मैडम। नीचे के पट्टे अगर स्ट्रांग हुए, मजबूत हुए, आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। लेकिन डिलीवरी आप अस्पताल में करवाएंगी, और इससे ये होगा कि सही। अगर आपने नहीं पूछा पेशेंट से, तो आप ये बताएं उसको। इससे ये होगा कि अगर आपको आगे भी बच्चे करने हैं, तो आपकी अगली डिलीवरियां भी स्मूथ जाएंगी, नॉर्मल होंगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं। इसके बरक्स आप जो यस चाहती मैडम। हैं कि ऑपरेशन चाहती हैं, आप, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन के साथ अपने नुकसानात हैं। बेहोशी में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के दौरान कोई भी मसला हो सकता है, आपकी बच्चेदानी के साथ जो है, आपकी आंतें पड़ी हैं, आपका मसाना है, उनको नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। ऑपरेशन भी सेफ नहीं है। आप म्यूट कर जी लो मैडम। जब तक मैं बोल रही हूँ, आप खुद को म्यूट कर लो। ठीक है। तो आप उसे ये बताएंगी कि ऑपरेशन के साथ भी रिस्क है। मैं आपको सारे फायदे और रिस्क बताती हूँ, फिर और आपको किताबचा दूंगी। हतमी फैसला आपका होगा, आप जो भी फैसला करना चाहें। ठीक है, आप उसको डिलीवरी से रिलेटेड भी सारी चीजें बताएंगी। डिलीवरी से रिलेटेड अब यही है कि इसको रिकरेंस का रिस्क है विच इज 11%। दैट्स इट। और उसके लिए आप इसको बताएं कि आप बड़े अस्पताल में डिलीवरी करवाएंगी, जहाँ पे बड़े डॉक्टर होंगे, आपके डिलीवरी करेंगे। आपको जो है एक नर्स की हमेशा आपके पास मौजूद होगी, वो आपको मॉनिटर करती रहेगी। ठीक है। और सिजेरियन से रिलेटेड आप सारे उसको साइड इफेक्ट्स बताएंगी, प्रोज एंड कॉन्स बताएंगी। एंड देन यू विल लीव इट टू योर पेशेंट वट एवर शी डिसाइड्स। आप घर जाएं, आप अपने शोहर से मशवरा करें, हतमी फैसला आपका ही होगा। आप अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहेंगी तो आपकी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन करवाना चाहेंगी तो हम आपके फैसले में आपका साथ देंगे। क्लियर? यस मैडम, क्लियर, बिल्कुल मैडम। ये बाकी मैंने जो है ना पोस्टमार्टम के जो है ना ये पूरे मैंने कंप्लीट वो कभी वो भी नहीं पूछा कि हम्म। डिलीवरी अगर हुई थी तो कहाँ हुई थी। घर हम्म। में तो नहीं करवा के, चीरा करवा के फिर अस्पताल में आके सिलवाया। ये भी मुझे बाकी पूछना था। अलोडी मतलब सीजन डिलीवरी था का ना। मेन जो आप। यस यस मैडम। हम्म। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा करवाया मैडम। बाकी मेन पॉइंट्स काफी रह गई थी। बस थोड़े से ही इसमें पॉइंट्स थे, इसको नोट कर लो, ये रिकरेंस अमाउंट थी बताना था जो। और रीएश्योरेंस बताना। यस मैडम। इससे रिलेटेड यस। मिलता जुलता एक सिनेरियो कुंजी में भी है, उसको भी देख लेना, पेरिनियल ठीक है टियर मैडम। का। ठीक है, वो भी शायद ऐसा ही है, काउंसलिंग का है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी तुम इसको, अब जो जो मैंने पॉइंट्स बता दिए ना, अब तुम उस पर भी प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। सही। बाकी टाइम मैनेजमेंट आपकी ठीक थी, हिस्ट्री आपकी ओवरऑल सही थी, बस आपने कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें आपने बस मिस कर दी, कि आपको उससे थोड़ी सी और डिटेल लेनी थी, उसकी पोस्टनेटल जो केयर थी। ठीक है। उसकी जो रिपेयर हुआ था उसके बाद की सारी केयर, कैसी केयर उसको प्रोवाइड की गई थी, और उसने पाखाना, पेशाब सब कुछ सही किया था या नहीं, घर कब गई थी, और खुराक का ध्यान रखा था, तब से अब तक मामलात कैसे हैं, इस हमल में कोई मसला तो नहीं है, अभी तो सिम्टोमेटिक नहीं है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़, अगर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसका एंडो एनल अल्ट्रासाउंड पोस्टनेटल टाइम में करवाया गया था और उसमें डिफेक्ट था,
और फिर उसके बाद जो है पेशेंट एसिम्टोमेटिक रही है तो भी आप अब इस प्रेगनेंसी में एक एंडो अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएंगे, क्योंकि आपने मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करनी है। अगर तब डिफेक्ट था तो आपने देखना है कि वो डिफेक्ट रिपेयर हुआ, वो उधर ही है या नहीं। इफ द डिफेक्ट इज देयर देन देयर आर चांसेस। वैसे तो जो डिफेक्ट्स वाली होती हैं वो सिम्टोमेटिक भी होती हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी अगर तब एबनॉर्मल था एंडो अल्ट्रासाउंड, तो अभी भी फिर आप एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएंगे इफ पेशेंट इज इंसिस्टिंग फॉर मोड ऑफ डिलीवरी, विजाइनल डिलीवरी स्पेशली। ठीक है। मैडम एक सवाल पूछना था कि जो एक वो नहीं पढ़ा के मैंने तो इस तरह पढ़ा था कि अगर जिसको 4 डिग्री आता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम इलेक्टिव ही करते हैं, वो भी प्लान करते हैं, तो नहीं पीएससी में ज्यादा ना इलेक्टिव नहीं ना, ऐसे नहीं है ना। नहीं 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 तो नहीं एनुअल अल्ट्रासाउंड जरूर देखना होता है बाकी, कि अगर वो नहीं। सिम्टोमेटिक नहीं है या एनुअल अल्ट्रासाउंड ठीक ही जा रहा है, तो फिर तो बहुत ही ऑप्शन देने होते हैं। ठीक है हाँ, मैडम। आप इसको एक बार गाइडलाइन से आप खुद उसकी फ्यूचर प्रेगनेंसी का पढ़ो, ताकि आपको पता चले। ठीक है ना। रुको इसको देखते हैं। इसको अभी पढ़ लो कि स्क्रीन दिख रही है आपको? टेयर वाली स्क्रीन दिख रही है आपको? टेयर वाली गाइडलाइन खोली है मैंने। गुलशन, ये रहा। हाँ, आपको दिख रही है ना स्क्रीन? सही है। What advice should women be given following OBS and sphincter injury concerning future pregnancy? All women who sustained OSIS in previous pregnancy should be counseled about the mode of delivery, and this should be clearly documented in the notes. The role of prophylactic episiotomy in subsequent pregnancy is not known, and therefore an episiotomy should only be performed if clinically indicated. ये भी बहुत important point है गुलशन। Your examiner or your role player can ask। ठीक है, तो आप बताएंगी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम देंगे, लेकिन प्रोफाइलेक्टिक हम नहीं देते। ऑल वुमेन हु हैव सस्टेन्ड ऑसिस इन प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड हु आर सिम्टोमेटिक or have abnormal endoanal ultrasound or manometry should be counseled regarding the option of elective cesarean birth। ठीक है। इस वर्ड को समझो, एंड है। जिनको ओसिस हुआ था पिछली प्रेगनेंसी में, और एंड प्लस, या वो सिम्टोमेटिक है या उनका एंडोएनल अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मल है या मैनोमेट्री उनकी एबनॉर्मल है। अब आपकी पेशेंट सिम्टोमेटिक तो नहीं है, बट द अदर थिंग कि आप एंडोएनल अल्ट्रासाउंड उसका रिपीट करवाएंगी। अगर वो एबनॉर्मल हुआ देन यू विल काउंसल हर अबाउट द इलेक्टिव सिजेरियन। बट अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है देन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इलेक्टिव सिजेरियन बर्थ। ठीक है। The risk of sustaining a further third, fourth degree perineal after subsequent delivery is 5 to 7%। ये परसेंटेज आपसे पूछी जाएगी, ये एग्जामिनर पूछें या रोल प्लेयर पूछे। द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट विजाइनल डिलीवरी आफ्टर थर्ड डिग्री टीयर हैव बीन असेस्ड विद 17% ऑफ वुमेन डेवलपिंग वर्सनिंग fecal symptoms after second vaginal delivery. This seemed to occur if there had been fecal incontinence beyond 3 months but resolution by 6 months after the index pregnancy। अब अगर किसी को थर्ड डिग्री पेरिनियल टेयर आया था तो अगली विजाइनल डिलीवरी अगर वो करवाती है तो 17% रिस्क है कि उसके फीकल सिम्टम मजीद वर्स हो जाएंगे। लेकिन ये उसके लिए है कि जिसके सिम्टम्स जो थे पहले 3 महीने में रहे थे और 6 महीने तक ठीक हो गए थे। ठीक है। वेल ये वाली डिटेल सेमी रेलिवेंट है, आपको रिकरेंस का रिस्क पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसको भी एक बार पढ़ते हैं। ऑल वुमेन हु हैव सफर्ड ओसिस शुड बी काउंसल रिगार्डिंग द मोड ऑफ डिलीवरी एंड दिस शुड बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन द नोट्स। ठीक है। इफ द वुमन इज सिम्टोमेटिक और शोज abnormal लो एनोरेक्टल मैनोमेट्रिक प्रेशर्स और एंडो अल्ट्रासाउंड इफेक्ट्स, एन इलेक्टिव सी सेक्शन में बी कंसीडर्ड। ये वही वाली बात है जो हमने ऊपर बोल्ड लाइंस में पढ़ ली है। तो आपने जब हिस्ट्री में पूछने हैं प्रेशर्स तो आपने पूछने हैं कि
एक तो आपने सिम्टम्स पूछे, दूसरा आपने पूछना है कि आपका उस वक्त जो उसके बाद टेयर रिपेयर के बाद आपका अल्ट्रासाउंड करवाया गया होगा उसमें आपको डॉक्टर्स ने प्रेशर बताए थे, प्रेशर कम तो नहीं थे, ठीक है, या कोई डिफेक्ट रह तो नहीं गया था, सही है ना। अच्छा जी। One prospective study of pregnant women who previously sustained OSIS evaluated a protocol in which who had sonographic defect of external sphincter of more than 30 degrees accompanied by an incremental squeeze pressure of less than 20 were offered a cesarean section। हो सकता है कि आपको ऐसी फाइंडिंग्स दे दी जाएं, प्रेशर्स आपको दे दिए जाएं, लेस देन 20 प्रेशर दिया है तो फिर आपको सिजेरियन बर्थ बतानी है। ऑल अदर वुमेन वर एडवाइज टू हैव वेजाइनल डिलीवरी। मतलब 20 से ऊपर हुआ तो फिर ठीक है, दैट्स फाइन। शॉर्ट टर्म फॉलो अप showed that women who underwent vaginoplasty suffered no significant deterioration in anal sphincter function और quality of life। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि एंडो एनल अल्ट्रासाउंड अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर अगली प्रेगनेंसी में उसको ना तो कोई प्रॉब्लम्स होंगी, ना उसको लॉन्ग टर्म कोई फीकल इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। यूनिट शुड हैव क्लियर प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओसिस, ये आपके क्लिनिकल गवर्नेंस के पॉइंट्स है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व, द मेथड ऑफ रिपेयर एंड द suture मटेरियल शुड बी डन। The woman should be fully informed about the nature of her tear and offered the follow-up should be made, all supported by relevant written information। आपने बहुत अच्छा उससे उससे पूछा था कि मैं आपके नोट्स देखना चाहूँगी कि आपको किस तरह का चीरा आया था, कैसा किस तरीके से जो है उसको रिपेयर किया गया। और फिर जब आपने काउंसलिंग स्टार्ट की तो आपने पेशेंट से पूछा था कि अच्छा आपको अपने चीरे के बारे में कुछ मालूमात है कि ये किस नोयत का चूरा चीरा है, इससे क्या मसाइल हो सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, ये आप ऐसे ही पूछेंगी। दोबारा भी अगर इसको अटेम्प्ट करेंगी तो बताने से पहले आप उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग टेयर के बारे में ज़रूर पूछेंगी, ठीक है, फिर आप उसको बता देंगी। सही है गुलशन, क्लियर। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। यस मैडम। तो हमने जल्दी जल्दी से ये फ्यूचर प्रेगनेंसी वाला भी सारा कर लिया, ठीक है। और इसके बरक्स आपसे वैसे ही पेरिनियल टेयर आ सकता है। आप पूछ आपसे करवा सकते हैं टीचिंग हाँ टीचिंग आई गेस इस पर शायद मैंने देखा है, मेरी नज़र से गुजरा है कि टीचिंग इसकी टीचिंग आई हुई है, या फिर शायद मॉक वगैरह में करवाते हैं टीचिंग। तो उसमें इसकी पोस्ट ऑफ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पोस्ट ऑफ केयर की जो आप हिस्ट्री उससे ले रही हैं उसमें आप पूछेंगे अच्छा आपको एंटीबायोटिक दिया गया था, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, आपका जख्म खराब तो नहीं हुआ था, फिर आपने खुराक की एहतियात की थी, ये वाली चीजें आप पूछेंगी। ठीक है, ये ज्यादा रेलिवेंट उस पेशेंट में हो जाएंगी जो बोलेगी कि मुझे सिम्टम्स रहे हैं या वो अब भी सिम्टोमेटिक होगी। तो उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जो केयर थी पोस्ट ऑपरेटिव वो ठीक थी, उसको ठीक केयर मिली थी। ठीक है, वो शी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द केयर, वो शी प्रोवाइडेड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑप्टिमम पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आपने अपने हिस्ट्री में ऐड कर लेने। आपको एंटीबायोटिक दी गई थी, आपको बाद में कब्ज के लिए आपको दवाइयाँ दी गई थी, ठीक है, ये बल्किंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, फॉलो ठीक किया है था मैडम। अपने डॉक्टर के साथ। यस मैडम। फिजियोथेरेपी भी होती है। आपको वर्जिशें बताई गई थी। वुमेन हु हैव अंडरगोन ऑप्स एनल स्फिंक्टर रिपेयर शुड रिव्यू एट अ कन्वीनियंट 6 to 12 वीक्स पोस्टमार्टम। तो आप पूछेंगे कि आपको 6 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद आपको बुलाया गया था, आपको देखा गया था, आपका अल्ट्रासाउंड किया गया था, ये सारी चीज़ें कि उसको फॉलोअप केयर मिली थी या नहीं मिली थी। ठीक हो गया। और ये वाला जी पॉइंट मैडम। ठीक। जरूर ऐड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर्ड में भी आ सकता है। इफ वुमेन इज एक्सपीरियंसिंग इनकॉन्टिनेंस और पेन एट फॉलोअप, स्पेशली जब पेशेंट फॉलोअप पे आती है उसको इनकॉन्टिनेंस हुई या पेन है, तो फिर आप एमडीटी को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि आपकी डोमेन से अब निकल जाएगी ना पेशेंट। यू जस्ट डिड द रिपेयर बट शी इज नाउ सिम्टोमेटिक और शी हैव पेन, स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिकल और कोलोरेक्टल सर्जन को आप इन्वॉल्व करेंगे, शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू गाइडलाइन को जरूर कर लेना ताकि तुम्हारा ये अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। देर आर ब्राइट चांसेस कि ये आए, किसी भी दिन आए, अब तुम्हारे दिन में आता है। ठीक है मैडम। मैडम कोई अभी जो दिन। हमारी जो पेशेंट थी, हम्म। हम मैडम अभी ये जो मेरी पेशेंट थी इसमें तो कोई सिम्टम नहीं थे, तो फिर इसमें एमडीटी इन्वॉल्व करनी थी? नहीं, नहीं, लेकिन ये जरूर आप करेंगी कि जब आपकी डिलीवरी होगी, अगर वो वेजाइनल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करती है तो फिर
आपका आपके पहली बात तो ये कि आप डिलीवरी बड़े अस्पताल में करवाएं जहां बड़े डॉक्टर हों। ठीक है, मैं आपके फाइल में लिख भी देती हूँ, क्योंकि आप पुराने अपने पर्चे नहीं लाए, तो मैं अब आपकी फाइल में जो है ये सारी चीज़ें लिखूंगी कि आपको पहले जो है ये चीरे का मसला हुआ था, और अब जो है मैंने आपके साथ ये सारी डिस्कशन की है। हम जो भी डिस्कशन करते हैं, हमने हमेशा गाइडलाइंस में पढ़ा है ना, रिटर्न इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन। रिटर्न इन्फॉर्म्ड यस इंफॉर्मेशन का मैडम, ये मतलब यस होता है, मैडम। वट एवर यू हैव डिस्कस्ड विद योर पेशेंट, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू प्रोवाइड द पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट टू योर पेशेंट एज वेल, एंड यू हैव टू राइट द डिस्कशन कि आपने पेशेंट को काउंसल किया है ये दोनों चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगर सिर्फ ये बातें ही होंगी, वो अगली बार कहीं और चली जाती है, तो इसका फिर अगर वो नहीं बताती है, तो फिर जैसे हमारे पेशेंट्स को, लेट्स सपोज मैं रियल टाइम सिनेरियो बोलती हूँ आपको, कि हमारे पेशेंट्स को आदत होती है ना कि इस डॉक्टर से भी मशवरा किया, उससे भी किया, उससे भी किया, बहुत सारे डॉक्टरों से करते हैं ना, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो किसी के पास नहीं गए, बस उसी के पास होता है ना, ऐसा मल्टीपल ओपिनियंस लेते हैं पेशेंट्स। यस मैडम, तो यस मैडम। आप अगर उसके नोट्स पे लिख देंगी ना कि दीज थिंग्स आर बीन डिस्कस्ड, ठीक है, तो फिर वो किसी के पास जाएगी, वो फाइल खोलेगा तो उसको पता चलेगा कि दिस पेशेंट इज फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज द प्रोटोकॉल। ठीक है, यस मैडम, ठीक है तो मैडम। ये बातें आपने ऐड करनी है, आपने जब क्लोज मैडम, ये करना है। आपने अच्छी बात बताई, ये आपने अच्छी बात हम्म। बताई, जो मतलब जो जी इन्फॉर्मेशन होगी, यस। मैं आपको ये सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये मेरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ली है, ये यहाँ पे दर्ज कर रही हूँ आपके फाइल पे। हाँ, और अगर शाबाश। जो जिसको खुदा न खास्ता जिसको डिलीवरी के बाद सीजर मतलब ये चीरा जाता है, तो फिर हम आखिर में कहते हैं कि मैं इंसिडेंट फॉर्म भरूंगी या DD 70, उसको 70 करेंगे। इसको हम हम्म। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, है ना मैडम? यस, इसको आप सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगी। आपने जो डिस्कशन की है आप ऐसे क्लोज करेंगी कि मैं अब आपको एक तहरीर, मैं हमने जो भी जो है बातें डिस्कस की हैं, मैंने आपको जितने भी ऑप्शन बताए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मैं आपके फाइल में भी दर्ज करूंगी, और आपको एक तहरीरी नामा भी मिलू दूंगी जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। आप घर जाएं, अपने शोर से मशवरा करें, और फिर मेरे पास दोबारा आए डिसाइड करके कि आप क्या आपका फैसला है। ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है, बहुत शुक्रिया चलो, आपका। अब हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, इसको एंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे ही खत्म होने वाली है। मैडम, दोबारा ज्वाइन करूँ? हाँ, दोबारा ज्वाइन करो। चलें, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलशन है, मैं गायनी की शोबा से वाबस्ता हूँ। क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? वालेकुम सलाम, क्या आप मेरा अपना नाम नाम बता सकती हैं? जुलेखा है। अच्छा सुलेखा, आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब, 45 साल। अच्छा ठीक है, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? डॉक्टर साहब, शादी को तो 20-25 साल हो गए मेरे। ठीक है, आपको कितने बच्चे हैं? 5। 20-25 साल, ठीक है। 5 बच्चे, सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए? कोई ऑपरेशन से तो नहीं हुआ? कोई बच्चा नहीं, जायफ हो तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं, सारे नॉर्मल हुए। ठीक है। छोटे बच्चे की क्या उम्र है जुलेखा? 10 साल का है वो। ठीक है। अच्छा, आखिरी महावर कब आई है आपको? डॉक्टर साहब, आने वाली है, बस अभी 1-2 दिन रहते हैं। ठीक है, आई कब थी आपको? डॉक्टर साहब, मुझे आई थी 30 तारीख को, पिछले महीने की 30 को। 30 मार्च को? हाँ अच्छा जी। ठीक है, आप मुझे अपने मसले की वजाहत कर सकती हैं, आप किस मसले से आई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे पेट में जो है ना गोरी महसूस हो रही है। कब से? इसको तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा ठीक है जुलेखा, आप जैसे कि मुझसे पहली बार मिली हूँ, मैं आपसे मजीद सवालात करूंगी आपकी बीमारी के बारे में, आपसे मुआयना करूंगी। ठीक है, नस्ल वजूद में आप मुमकिन है आप ताउन करेंगी। ठीक है, आप अपने मुझे मसले के लिए थोड़ा वजाहत कर सकती हैं? ये मास्क का मसला, ये क्या मतलब आस्ता आस्ता बढ़ती आ रही थी, थोड़ा सा वजाहत करिए अपने मसले के लिए। डॉक्टर साहब, तकरीबन इसको 1 साल हो गया है। पहले तो ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगता था कि कुछ है पेट में ना, महसूस होता था।
फिर आहिस्ता मैंने नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा पेट भी बढ़ता गया। जब पेट बढ़ा तो मैंने देखा कि ये गोली जो थी ना ये बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो अब तो ये अच्छी खासी बढ़ गई है, तो फिर अब मैंने सोचा कि अब तो बस मुझे दिखाना चाहिए, पता नहीं क्या है ये मैं बहुत डरी हुई हूँ। ठीक है, आप डरे नहीं, मैं और मेरी टीम आपके साथ मौजूद है। ठीक है सुलेखा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो है मसला आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था, उसके साथ आपको दर्द तो नहीं है? आपको बीमारी ठीक आती है? माहवारी तो डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा आती है बल्कि। कब से कब से ये मसला है आपको? माहवारी का अभी कोई मुझे 5-6 महीने हो गए हैं, माहवारी मुझे ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। आपने अभी तक कोई इलाज किया है, कोई रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए हैं? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं करवाया, हम बहुत दूर रहते हैं, वहां से इतना किराया लग जाता है गांव से आने में, तो नहीं करवाया कभी भी कुछ। कितना लिखी पड़ी हैं? आप क्या करती हैं? आप ईश्वर क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब वो गांव में ही होते हैं, हमारे जमीनें हम्म। हैं, खेत वगैरह देखते हैं। मैं भी अच्छा घर पे ठीक हूँ। है। हाँ। आज मुझे ये, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको मावरी जो ज्यादा आती है, हर हम्म, महीने महीने आती है, टाइम पे आती है, बीच बीच हाँ में जी। धब्बा तो नहीं लगता? नहीं कितने दिन धब्बा, चलती है मावारी? धब्बा नहीं लगता, चलती तो वही मेरे 6-7 दिन है, लेकिन आती बहुत हाँ, ज्यादा है। मेरी कपड़े जो है ना, मुझे दिन में 4-5 बार टुकड़े तो नहीं बदलने आते? पड़ जाते हैं। टुकड़े नहीं, टुकड़े नहीं आते। 4-5 दिन, 4-5 पेट पूरे भर जाते हैं, फुल पुलिस हाँ शॉट जी। होते हैं? हाँ कौन सा जी। रंग होता है, काला या रेड कलर का? अच्छा ठीक है। इसमें नॉर दर्द तो नहीं होता? पेट में दर्द अब जब से बड़ा है ना, तो नहीं। अब अच्छा, होता है, अब होता है दर्द। दर्द, दर्द कहाँ पे होता है, नीचे पूरे हिस्से पेट पे या कहीं खास हिस्से पे? दर्द किस वजह का होता है? शदीद होता है, बहुत ज्यादा होता है, दवा लेने की जरूरत पड़ती है? ये कहीं पे नहीं जाता तो डॉक्टर नहीं साहब, दर्द? दर्द बस ऐसे ही है कि रहता तो नहीं तकलीफ, है? तकलीफ रहती ही रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है खुद ही, और पूरे पेट में ही होता है दर्द। दवाई लेने की जरूरत पड़ती है दर्द के लिए ये? हाँ डॉक्टर साहब, मैं पैनाडोल पड़ी होती है घर पे, वो मैं खा लेती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, ये मैं एक बात बताना, पूछना चाहूंगी कि आपको दर्द सिर्फ माहवारी के अलावा भी रहता है, माहवारी के साथ रहता है, या माहवारी के अलावा भी दर्द रहता है? माहवारी के अलावा भी रहता है डॉक्टर साहब, हर वक्त ही रहता है। हर वक्त रहता है? उसके साथ आपको नलों में दर्द, बुखार, ये गंदे पानी की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं नहीं। नहीं रहती। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको वैसे पेट में गोला महसूस होता है आपको? खुद हाथ रख के आपको महसूस हुआ है आपको? हाँ ना डॉक्टर साहब, ठीक है। तभी तो आई हूँ। हाँ अच्छा, चले ठीक है। आपको इसके साथ आपको पेशाब पायखाना ठीक आता है, उसमें कोई मसला तो नहीं रहता पेशाब का, पायखाने का? पेशाब, पेशाब तो सही आता है, पेशाब पेशाब में कोई मसला नहीं होता। हम्म। गंदे पानी की शिकायत नहीं है, पेशाब पायखाने का कोई मसला नहीं? आपको हम्म, पहले से वजन कम हो गया हो, आपको नहीं पहले से वजन कम हो गया हो, या फिर आपको सांस फूलता हो, या फिर आपको जो है पेट फूला हो महसूस होता, रगों पाँव की रगें सूज जाती हो, सांस नहीं। का फूलना, नहीं कमजोरी, डॉक्टर, थकावट, दिल की धड़कन तेज होना? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। आपको बीमारी ज्यादा आती है तो ये 5 महीनों से आपने कोई इसका इलाज लिया है, और या फिर आपने कोई खून तो नहीं लगा आपको, खुदा ना खास्ता नहीं खून की बोतलें लगी हो? नहीं, नहीं। खून तो नहीं अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन मुझे महसूस होता है, मैं बहुत, मुझे कमजोरी हो रही है अब। अच्छा, खावन से मिलने में दर्द या कोई गंदे पानी का खून तो नहीं पड़ता? नहीं। कमजोरी महसूस होती है? अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आपको कोई खून पतला करने गोली तो नहीं लेती, या कोई वफा तो नहीं ले कर रही? नहीं। 10 साल से आपको बच्चा नहीं हुआ, तो फिर आपने बच्चे बंद करवाए हैं? नहीं डॉक्टर वफा तो नहीं साहब, करे कोई? वक्फा घर का बस। घर का, ठीक है। अच्छा, और मुझे जो है ये बताएं कि आपको आप जी ये बताएं कि आपको बच्चे सारे नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई हाँ जी। पेचीदगी है हमल के नहीं दौरान, कोई जच्ची के दौरान, पेचीदगी जच्ची नहीं। के बाद कोई पेचीदगी नहीं हुई, कोई खून तो नहीं पड़ा, कभी नहीं। खून चढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं। बच्चों को दूध पिलाया है? हाँ बच्चों जी। के दरमियान कितना वक्फा वक्फा है? ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चों के दरमियान, किसी के दरमियान 4 साल का, 3 साल का, शीश, ऐसे। चले सही है। तो ठीक है जुलेखा, आप मुझे बताएं कि आपको कोई और मसला, जैसे कि शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, कोई गुर्दों का मसला, कोई जिगर का मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई अ, या आपको या आपके खानदान में
किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दमे की बीमारी, दिल की बीमारी या कोई गुर्दों की बीमारी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको पहले से वजन बढ़ गया हो या आपको मुंह पे दाने आते हो, कोई जिस्म पे बाल आते हो, ऐसा कोई नहीं। मसला तो नहीं है? कोई नहीं। मौसम तंग करती हो, सर्दी में गर्मी लगती हो, ऐसा कोई मसला तो नहीं है? नहीं। खानदान में किसी को आंतों या किसी को कैंसर तो नहीं, खुदा न खास्ता आंतों अंडे दाने बच्चे दाने को कैंसर हुआ? हाँ जी, पता मेरी नहीं, मैंने बहन पूछा को। है नहीं पूछा? मेरी बहन को हाँ था। हाँ। अंडेदानी का कौन कैंसर सा? था मेरी बहन को, बच्चेदानी में रसोली भी थी। अच्छा, फिर अब वो कैसे उन्होंने इलाज करवाया? हाँ जी, उन्होंने इलाज करवाया तो उनकी बच्चेदानी निकाल दी थी। निकाल दी गई थी? अच्छा, वैसे आपने अपनी बहन में कोई जीनियाती टेस्ट करवाई है या किसने लिखा दिए थे आपको? नहीं। आपका वजन कितना है? आपने कोई और ऑपरेशन तो नहीं करवाई? नहीं, मैंने और कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। ठीक है। अच्छा, किसी दवा से इलाजी हूँ या कोई अच्छे से कोई दवा ले रही हूँ? नहीं डॉक्टर साहब। चले, सही है, ठीक है। उसके अलावा आप माफ कीजिएगा, सिगरेट मुश्क तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। और शीशे वाला कोई टेस्ट तो नहीं करवाया बचकाने के मुंह का? कभी नहीं। करवाया हूँ? नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आई विल गो फॉर एग्जामिनेशन फर्स्ट, चेक द बीएमआर and 26। then after I will check the vitals. So yes, madam. 26. Okay, madam. Vitals, some vitals. Milk नॉर्मल। pulse, temperature, respiratory, normal. नॉर्मल। Okay, madam. I want like to please do the thyroid examination, breast examination, chest, cardiovascular examination, and the abdomen examination. नॉर्मल अनरिमार्केबल। Abdomen भी अंदर बाकुल any mass, यस। megaly, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। normal. देयर इज नो I would like to know विजुअल। the 20 week size mesomegaly. mass। 20 week size mass। 26 week. It is mobile. Yes, madam. Mobile Lower limit not and reachable. not reachable. Lower Non limit. tender. Okay. Margins are Non-tender. smooth. Side sizes, surfaces, margin mobility, tenderness, low limit reachable knot, consistency, Smooth. smooth, regular, Yes. consistency, It's smooth, soft. mean the firm, yeah, It's firm. smooth, It's kind of firm, firm. firm. Firm, yes. Okay, okay, madam. Now I would like to have madam the summarize patient. Madam, want to know the per vaginal examination perspective. First, locally, I to see the health of the vulva and any bleeding discharge. Then I will go for the perspective examination to see the health of the vagina and the cervix consistency. Any bleeding discharge from the cervix, any growth from the cervix, and then I will go for the pap speculum if is due. Then after I will go for the biomedical examination to see the size and position, mobility, tenderness of the uterus, any index of fullness, positive or not. Okay. Inspection is fine. Per speculum examination is normal. On bimanual examination, uterus is same 20 week size. It is mobile. No adnexal tenderness. 26. 20 weeks. 20 weeks size. 20. ओके मैडम, ये एब्डामेन में भी 20 साइज था? हाँ मैंने जी। 26 लिखा है। 20। अच्छा अच्छा, ठीक है। नो एनी fullness. ओके मैडम। मैम, आई वुड लाइक टू समराइज पेशेंट। Yes. Mrs. Zulekha, 45 years of the age, married since 25 years, pair of 5 plus 0, all SVD last child by 10 years by last menstrual is 30 March. She presented with a complaint of the mass in abdomen, which is since 1 year, and heavy menstrual bleeding since 5 months, and associated with the vegetal lethargy. But there's no, does not take any treatment. On examination, BMI is the 26 and the vitally is stable, and all system is vital normal. Abdomen examination shows the 20 week size mass and the mobile, not tender, regular smooth margin, and lower limit not reachable, consistency is firm. And the per uterine bimetal examination, the uterus is 20 week size, and the mobile not tender, and fullness is not no any index fullness. So she came for the workup and evaluation and the control her symptom Okay. for the evaluation. So how are Then you after, madam, going I to will. manage this patient now, from now on? Yes, yes, madam. First, I would like to know the investigation baseline. Blood group What are start. your differentials?
What are your differentials? Yes, madam. According to my summary, madam, on history and examination, my differential diagnosis is the benign mass of the benign causes of the benign uterine mass. Could be the fibroid, benign cause of the ovarian. It could be the ovarian cyst, malignant condition of the uterus, and malignant condition of the ovary, and non-gynecological causes, and also retroperitoneal lymph node, and also tubular pathology. Okay. Now, how are you going to investigate your patient? Yes, madam. The first is the baseline investigation, blood glucose factor, and the full blood count with the date, hemoglobin, platelet, total leukocyte count, with RBC indices, mean corpus volume, mean corpus hemoglobin concentration, mean corpus hemoglobin concentration. Mean the MCV, mean corpus volume, mean corpus hemoglobin, mean corpus hemoglobin concentration, they with the patricemia and the serum fatty level, then urine analysis for the muscle protein, glucose, nitrite, and the virus serology of the B surface antigen, NTH3, NTH antibodies, and random blood sugar level or HbA1c record. And then after I will go for the specific abdominal pelvic ultrasound to see the status of the kidney and the kidney and the uterus and the bladder, and also the liver, and also mean the visceral and abdominal stuff. Then after I will like to know the pelvic ultrasound for the endometrial thickness and echo texture of the myometrium and the size of the uterus, and also any any masses. If there and any tubular pathology. If there is a masses, I would like to know the number of the masses, side, location, nature of the masses. Ma'am, any positive finding in the abdominal pelvic sound The and these hemoglobin is baseline investigations? 6.8. 6.8. Okay, madam. With the date It's recent. recent. Okay, madam. It's recent. It's 1 week. RBC indices, RBC indices are all low. ferritin, low. Ferritin is not done. She is B Madam. positive. Her Other urine baseline DR, investigation. her urine DR is showing 10 to 12 pus cells. 10 to There are 12,000. urine culture report. Sorry, 10 to 1200 pus cells. No, Urine culture culture is report, not madam. done. Culture is not done. Yes, madam. Other virus Viral, serology viral level. serology is unremarkable. Yes, madam. Yes. RBS is Yes, 120. madam. Abdominal pelvic sound, Abdominal ultrasound is showing multiple fibroids. pelvic, multiple fibroid. Ultrasound pelvis is done. Ultrasound abdomen is not done. Multiple fibroids on the anterior and posterior wall, and the largest one is 7 into 7 centimeter, which is on the posterior wall. 7 multiple 7 centimeter At the posterior wall. at the posterior. मैडम आपने बताया कि multiple fibroid Hmm. anti-posterior side of uterus, Hmm. and which is multiple 7 centimeter at the posterior Wall. posterior. Okay. Madam, I would like to know the Figo staging of the Figo stage It and is not LFT, done. RFT, urea electrolytes, Not PK, done. PTT for the Not done. preoperative workup. Not done. Okay, Not done. madam. Okay, madam. Madam, ECG as patient is also 45. Sorry. No, not done. Madam, Figo stage, Figo staging is not Figo done. This, stage of the this was patient, the ultrasound she had from a not done. local. Yes. Madam, Gulshan, I आपके would like 15 to know मिनट the, कंप्लीट हो गए. yes, madam. Now, madam, yes, madam. Continue. Madam, Amara, okay, madam. Management, madam, I would like to know the, first of all, I will offer support to the patient, then after, I will counsel regarding the diagnosis, then I will involve the medical team, and I will like, madam, I will offer support to the patient. I will explain the diagnosis. I will involve the medicine team. I will admit this patient. I will complete the workup like the if uh, uh, the other investigation for the pre-operative workup. I have to complete anesthesia fitness. I give the treatment multiple treatment option because she has not tried it before.
Treatment option is like the expert management, which is not suitable because my patient is symptomatic and the hemoglobin is 6.5, 6.8. So other medical pharmacological management, non-hormonal and hormonal. And so other option is the surgical option. Surgical option like the myomectomy, stectomy, and others option like the non-surgical option like the radiologic option, MRI guided uterine embolization with a pro. I will tell all the procedure with the pros and cons. And then patient information leaflet. No, madam, but as my patient is the uterine size, mass is the 7 multiplied by 7 centimeter, and patient is symptomatic. So first of all, I will transfuse the blood. I will optimize the general health to transfuse the 3.3 because my aim to patient मैम मैंने ये नहीं पूछा कि वो सजी चाह रही हैं कि डेफिनेट ट्रीटमेंट चाह रही हैं देन आफ्टर बट if 10 years vulnerability. So best option for her is the hysterectomy. But I will tell with the pros and cons with otherwise if she wants fertility preservation, so I will go for the my uh, open my other option also laparoscopy and operation. Patient is good आपकी if आवाज she कट wants रही है। fertility preservation. गुलशन, If आपकी she does आवाज not कट want रही है। fertility, the Gloria and Madam, मैं नहीं as सुन is the पा रही best हूँ for my आपको। patient after transfusion and pre-operative workup, I will go for the hysterectomy with the pros and cons. I will tell the आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही अभी भी आ रही अब है आ रही है, अब आ रही है। अब दोबारा हेलो बताओ, दोबारा बताओ। yes madam I will give the I will yes madam I will give the all I will give the different treatment option expert management, pharmacology management, non-surgical management like the radiological and the surgical. As patient is 45 and she does not want fertility because 10 years back she delivered. So best option for her the hysterectomy with the pros and cons. I will tell the also myomectomy option if she want fertility. But I will tell the pros and cons. As best for her is a hysterectomy, but I will empowerment to the patient. Patient information lifted. Next appointment to the doctor and then patient information leaflet and I must tell to the hysterectomy that she will be amniotic. She will be permanently become the not fertile again, and other complications like the G anesthesia and other complications like the blood transfusion reaction also and other visceral injury also during the surgery. So after surgery, hysterectomy, I will assess the patient and follow up. I will, mm, madam, then post-operative care, VT risk assessment, and anesthesia, painkiller, antibiotic cover, early mobilization, ma'am, then follow for the madam. Then thanks to the patient, follow by recurrence, ओके, madam. खत्म हो गया ठीक है। गुलशन, वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट फर्स्ट। आपने बोला कि आप पेशेंट को ऑप्टिमाइज करेंगी और yes madam आप उसको सारे ऑप्शंस देंगी, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल। डू यू थिंक in the multiple fibroids when the largest one is 7 into 7, तो आपके हार्मोनल और no नॉन madam हार्मोनल आर गोइंग टू वर्क? मैंने कहा कि मैं सब ऑप्शन को बताऊंगी मगर इसके लिए सुइटेबल नहीं है बिकॉज शी इज सिम्टोमेटिक हेमोग्लोबिन 6. So not suitable for my patient. Suitable for my patient is hysterectomy because she is patient 45 years and the last always is a 10-year back, so she does not want fertility. मगर मैंने पूछा नहीं था कि fertility वो चाह रही है नहीं चाह रही. सो यू हैव टू आस्क, Yes मैडम fertility मैंने नहीं यू पूछा हैव उसको. टू आस्क टू योर पेशेंट। ओके, अब मुझे ये बताओ, आपको फिगो स्टेजिंग नहीं दी गई थी अल्ट्रासाउंड पर, आपको पर एब्डोमिनल जो साइज मिला मैस का वो 20 वीक्स मिला, और अल्ट्रासाउंड पर आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स दिए गए लेकिन उनके साइजेस भी आपको नहीं पता, लोकेशंस भी नहीं पता, और लार्जेस्ट वन आपको 7 into 7 मिला। आपको फीको स्टेजिंग नहीं मिली, आपको अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन नहीं मिला, तो आपने वो सब करवाए बिना
कैसे आपने उसकी सर्जरी प्लान कर ली? आपको किडनीज का स्टेटस नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। हाउ आर यू प्लानिंग हर सर्जरी? So, what would be your first and foremost step before planning her surgery? What should be the step? Before there are MRI, multiple MRI, investigations which are missing, right? MRI मैडम, मैंने बताया आपको कि मुझे MRI चाहिए। वो फिर आपने मुझे बताया, आपने मुझसे पूछा, but हाँ हाँ। when I let you to manage this patient, then don't you think so? You should be starting with I will mm, do the missing investigations. I will go for the missing यस, investigations यस, as यस, only यस। ultrasound abdomen is given, but I have no information about the FIGO staging of these fibroids. So first of all, I will go for MRI abdomen and pelvis for the fibroid mapping. यस How मैडम, many ये जो fibroids मैं are एक there? पूछना चाह रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी। मैडम, आपने कहा मल्टीपल फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड है, तो फिर भी मतलब अगर फीवर स्टेज जीना चाहिए तो फिर भी हमारा करवाना चाहिए ना? हाँ ना, तुम्हें मैपिंग नहीं दी गई ना, तुम्हें अल्ट्रासाउंड की मैपिंग नहीं दी गई। और तुम्हें उसका जो है क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में नहीं दिया गया। हाँ हाँ, नहीं दिया गया एब्डोमेन का, तो बिल्कुल नहीं दिया आपको गया, नहीं बिल्कुल दिया गया सही है आप। अल्ट्रासाउंड आपको यस मैडम। फाइब्रोइड की मैपिंग नहीं दी गई। अब आप या तो आप बोलो कि मुझे फाइव आई विल गो फॉर अ डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड pelvis फॉर द डिटेल्ड anatomy ऑफ द urinary tract एंड फाइब्रोइड मैपिंग एज वेल। ठीक। ओके, ओके। या तो ये बोलो, या फिर आप एमआरआई मांगो। अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने करवा लिया, आप एमआरआई। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, बेटर टू गो फॉर एमआरआई। एग्जाम में आइडियल सिचुएशन होती है, आपने एमआरआई मांगना है, आपने करवाना है। यस मैडम। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी सर्जरी प्लान करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर एनाटमी का पता होना चाहिए, फाइब्रॉइड कहाँ पर है उसके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। ठीक है ना? यस मैडम। सही है। चलो, जो ये पोस्टीरियर वॉल पर है लार्जेस्ट, ये सबसे रोजल है, कैविटी से दूर है, सारी चीजें। लेकिन बाकी की भी हमें मैपिंग तो चाहिए ना, फाइब्रॉइड की मैपिंग, नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, कितने फाइब्रॉइड्स हैं। मल्टीपल फाइब्रॉइड। हम्म। कहाँ कहाँ पर है, आपको मैपिंग तो चाहिए। तो आप ऑर्डर मैडम, करिए। आपने एक बात बताई थी कि मल्टीपल फाइब्रा एंटी पोस्टीरियर साइड ऑफ यूट्रस, आपने ऐसा कहा या फिर दोनों मैंने वॉल्स सही पर सुना थे, नहीं? एंटीरियर वॉल्स पर भी थे, पोस्टीरियर वॉल हम्म। पर भी थे। तो फिर ये सफिशिएंट नहीं थे, इसके अलावा भी हमारा चाहिए था? मैं ऐसे पूछ रही हूँ आपसे। हाँ ना, मैपिंग तो तुम्हें चाहिए ना, फीगो की स्टेजिंग तो तुम्हें करवानी है ना। हाँ हाँ। क्यों नहीं चाहिए? सही। ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक है मैडम। क्योंकि देखो, उसको एचएमबी भी, आपके पेशेंट को एचएमबी भी थी। यस मैडम। तो एचएमबी कौन से वाले फाइब्रॉइड्स करवाते हैं? सबसे रोजल मैडम, मैडम इंट्राम्यूकोजल कौन से कराते न्यूरल हैं? हाइब्रिड करवाता है, और हम्म। मतलब एक तो एंडोमेट्रियल करवाता है मोस्ट प्रोबेबली। एंडोमेट्रियल जो पोलिप होता है वो ज्यादा, एंडोमेट्रियल फाइब्रोइड जो होते हैं वो करवाते हैं। इंट्राम्यूरल करवाते हैं। हम्म। हाँ, सबम्यूकोजल सबम्यूकोजल एंड इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल करवाते हैं। हाँ, जो कैविटी से करीब यस हो। मैडम। ठीक है ना? और प्रेशर सिम्टम्स यस दूसरे मैडम। वाले करवाएंगे, बाकी के, जो सब सबसे सिरोजल रोजल है। करवाते ठीक है ना? हैं। तो आपको मैपिंग करवानी है, ठीक है। चाहिए आपको ठीक है मैडम। फाइब्रोइड की, फीगो की स्टेजिंग के लिए। ठीक। उसके बाद आपको जी उसका मैडम। पूरा यूनाइट ट्रैक का जो है वो, क्योंकि मैस आपको बड़ा दिया गया पूरा, तो आपको पूरा उसकी पूरी रीनल एनाटमी चाहिए आपको, कि कोई उसका यूरेटर ठीक कहीं है तो मैडम। नहीं हो रहा। ठीक है। और आपको ठीक है मैडम। ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स यू कैन एंटिसिपेट व्हेन यू विल ओपन योर पेशेंट। स्टेंटिंग की जी जरूरत तो मैडम। नहीं है। ठीक। अच्छा। यस मैडम। यस यस। अब मुझे आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे नहीं पता आपने इस पेशेंट में एमडीटी इन्वॉल्व करी या नहीं करी। हाँ हाँ, मैंने मैडम की थी, एमडीडी ओके। इन्वॉल्व की थी, मगर टाइम कम की वजह से आपने कहा 15 मिनट के पड़े, जल्दी बताओ। तो फिर मैंने नाम नहीं लिए एमडीडी में मैडम। इसमें एनेस्थेटिक था, हेमाटोलॉजिस्ट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, और मीन बस सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और सीनियर मिडवाइफ। ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यस मैडम। ठीक है।
आपकी जो मैनेजमेंट थी इस पेशेंट की, वो थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। आप उसको, अच्छा। हाँ, आपने उसका अनीमिया तो मैनेज किया। आपने ये इस्टेब्लिश किया कि आपके पेशेंट को अभी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही राइट नाउ, अभी ब्लीडिंग तो, हाँ। अच्छा। उसकी एक्टिव अच्छा मैडम। ब्लीडिंग अरेस्ट तो नहीं करनी है आपको। सही। अच्छा मैडम। और इस मैडम पेशेंट उन्होंने कहा की तीस कोई, 30 दिन पहले हुई थी माहवारी, अभी नहीं है, तो फिर मैं भी पूछूं अभी भी? अभी उसकी पेशेंट की ड्यू थी, तो इसका मतलब है कि अभी जब उसको पीरियड्स आएंगे तो वो भी हैवी ही आएंगे। हाँ। है यस ना। मैम। तो फिर आपको उसकी, एक तो आपको उसका जो लॉस हो गया एच भी उसकी ऑप्टिमाइज करनी थी, प्लस आपको और क्या करना था, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑपरेट अ पेशेंट with the multiple fibroids, with large fibroids, and with reduced hemoglobin, with anemia. Don't you think मैडम so? इसमें You जीनारिश should. एनालॉग भी देते हैं इसमें फॉर Yes. द कंट्रक्शन ऑफ द यूट्रस। सो फर्स्ट Yes. ऑफ ऑल आई गिव द इंजेक्शन गोजालिन, बट आई विल टेल द प्रोस एंड कॉन्स, like there is risk of the hot flashes, menopausal symptom, Hmm. and then dryness because Hmm. causes the amenorrhea. So जरूरी it नहीं है causes आप the उसको सिर्फ shrinkage. डीएनआरएच दे दो, जरूरी नहीं है। आप मैंने उसको, यूलिप एसिड भी देते हैं हाँ, फॉर आप उसको प्राइमुलेट भी दे सकती हैं, 11 डीएनआरएच इज एक्सपेंसिव। ट्रामलेटिन। देर आर ऑप्शंस। ठीक है। तो अभी आपने क्या यस मैम। करना है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपने डिसाइड हाँ ये कर ली। बताना था। आपने रीजंस तो यस मैम। बिल्कुल सही बताई कि मेरी पेशेंट 45 ईयर्स ओल्ड है, उसको फर्टिलिटी नहीं चाहिए और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो आइडियल ट्रीटमेंट इज दैट शी शुड गो फॉर द हिस्टेक्टमी। ठीक है। यस मैम। विद अब फिर आप, आपसे अगला सवाल होगा कि आप ओवरी कंजर्व करेंगी या नहीं करेंगी। यस मैडम कंजर्व करूंगी, बिल्कुल कंजर्व करूंगी, करें। मगर ये है कि फैमिली कैंसर है तो मगर इसको तो नहीं है ना, मैं इसकी जेनेटिक टेस्ट करवाऊंगी कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो जेनेटिक पॉजिटिव टेस्ट है तो हम फिर सब पेशेंट्स में करवाते हैं जेनेटिक टेस्ट। मैडम अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है ना तो किस जेनेटिक टेस्ट चीज की करवाते हैं कि फैमिली बरका हिस्ट्री। वन या बरका टू पॉजिटिव तो ना, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम तो क्या आप सब में। पेशेंट की, जब आप फाइब्रॉइड की वजह से हिस्टेक्टमी करती हैं, तो आप सबके बरका करवाती हैं? कितने पेशेंट्स के आपने बरका करवाया अपने नहीं क्लिनिक। नहीं, फैमिली इसकी इसकी सिस्टर को जो था मैडम, इसकी हाँ, क्या कैंसर, था? इसकी कैंसर सिस्टर था को ना, जो, अंडेदानी का। हम्म, अंडेदानी का कैंसर था, उन्होंने इलाज करवाया था। और हम्म। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, तभी मैंने जेनेटिक टेस्ट के लिए प्लान किया था। देखो, जेनेटिक टेस्ट अभी आपने अपने पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इन जी बेसिस जी पे यू मैडम। कैन कंसीडर रिमूविंग द ओवरीज। ठीक है मैडम। ठीक है। यू कैन कंसीडर, वो जो आप जेनेटिक टेस्ट की बात कर रहे हो, आप करवा सकते हो। लेकिन अभी आपका पेशेंट, आपने उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देनी है। यस मैडम। प्लस आपने ये डिसाइड, आप डेफिनेटिव, आप यूट्रस तो निकाल ही रहे हो। ठीक है। आप यस बजाय मैडम। इसके कि आप जेनेटिक टेस्ट करवाओ, उसमें वो पॉजिटिव आए तो आप ओवरीज निकालो, यू विल वेट। नहीं, जब पेशेंट ने हिस्ट्री दे दी अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में यस मैडम। उसकी ओवेरियन कैंसर की, अब जरूरी नहीं है कि वो ओवेरियन कैंसर भी बरका वाला था, एपिथेलियल कैंसर था। We अच्छा। don't know anything about it, but there is a यस मैडम। history of ovarian cancer in the family. So this is the factor in on the basis of which we can consider removing her ovaries by telling her that you कंसीडर। have a history of ovarian cancer in your first degree relative. So better is to remove. You are going to get open. Better is to remove your ovaries, and after that, then that you will be put on the HRT, क्योंकि ओवरीज आपकी निकाल दी जाएंगी। इस तरह से रैशनल। ठीक है मैडम। ठीक है। मैंने इससे पहले एक क्लास में बताया था ना कि किस किस पॉइंट्स में, किस बेसिस पे आप जो है डिसाइड करते हो कि आप पेशेंट की जब हिस्टेक्टमी कर रहे हो तो आप उसके ओवरीज कंजर्व करोगे या नहीं करोगे। सना ने वो शेयर भी किए थे 2 टेबल्स, उनको पढ़ना। ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक है मैडम, जेनेटिक फिर टेस्ट यहाँ पे पे मैं बात ये कर, बोलूंगी कि आई विल कंसीडर या, कंसीडर यस, along with the total yes, amount as stack my patient with has BSO. given history of ovarian cancer in her first degree relatives, which was her sister, so I will counsel her, and I will discuss with my MDT, and I will consider the removal of the ovaries as well. ठीक है, BSO as well। ठीक है मैडम। ठीक है, ये ठीक आपकी है। रीजन होगी, रैशनल होगा इसमें। ठीक सही। है। अच्छा, तो फर्स्ट तो आप पूरा मिसिंग वर्कअप करेंगी।
आपको पूरी ठीक है मैडम। डिटेल्ड एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फाइब्रॉइड्स कहाँ कहाँ पर हैं, फाइब्रॉइड्स यूरिनरी ट्रैक्ट को इम्पिंज तो नहीं कर रहे, ठीक है, उसका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो उसकी एनाटॉमी कोई डिस्टॉर्ट तो नहीं हुई हुई इन फाइब्रॉइड्स की वजह से। ठीक, उसके बाद आप पेशेंट को ऑप्टिमाइज करेंगी। अभी आप उसको पीसीवीज जो है वो ऑफर ठीक। करेंगी, ऑफर नहीं करेंगी बल्कि ठीक है। आप उसको लगाएंगी। आप उसको, क्योंकि अब आप उसको टाइम दे रही हैं, आप हार्मोनल पर रख रही हैं, आपको फाइब्रॉइड का साइज भी जो है वो शॉर्ट करना है, तो जरूरी नहीं है कि तुम उसको डायरेक्ट 3 पीसीवीज दे दो, तुम दो सही। ही दे दो। दो के बाद तुम पार एंट्रल पर उसको रख सकती, फिर पार एंट्रल लगा सकती हो, उसकी एज भी 8 तक तो पहुंच जाएगी। सिक्स पॉइंट सही। एट अभी है, सही। 6.8 अभी है, तो 7 कितनी हो जाएगी, 8.8 हो जाएगी, 8.5 हो जाएगी 2 पिंट से। देन यू कैन जी मैडम। ट्रांसफ्यूज हर पार एंट्रल आयरन। यस मैडम। ठीक है, 3 महीने तो आप हार्मोनल देंगी ना उसको, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए, एमेनोरिक करने के लिए पेशेंट को। ठीक है मैडम। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसको पीरियड्स आएंगे, 2 दिन ड्यू है उसके पीरियड्स के। अगर आज आप उसको हार्मोनल दे देंगी जी मैडम। तो वो फौरन से तो नहीं काम करेंगे। ठीक है ना, यस मैडम, अब वाले सही पीरियड्स तो है। उसको आएंगे पेशेंट को। समझ आ गई? यस मैडम, एक सवाल पूछना था कि जैसे कि डॉक्टर मारिया ने ये लिखवाया हुआ था कि भाई, मतलब ये लेक्चर में लिखे हुए थे मतलब इसके नोट्स में कि डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन, फिर उसमें ये लिखा गया है भाई फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट एंड ये सारी मेरे पेशेंट में तो नहीं बताने थे ना। ये चाहती आप डाउन कि साइज मैं अवेल। करेंगी ट्रीटमेंट को, अपने पेशेंट हाँ सेंटर्ड अच्छा। आप बताएंगे, मैडम एज माई पेशेंट हैव नॉट रिसीव्ड एनी ट्रीटमेंट बिफोर, but she हाँ has सही। multiple fibroids and and the large fibroid is 7 into 7 centimeter. So the hormonal, although she has not received any alternative treatment before, but the best treatment option for her is surgery. ठीक है, सही। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको ये भी पता है कि पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, और आपको ये भी पता है कि मल्टीपल लार्ज फाइब्रॉइड्स हैं। नाउ हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। हम्म। वो यस मैडम। हार्मोनल ट्रीटमेंट उसकी, उसको एमेनोरिया करवा देंगे, तुम कंटिन्यूस दे दोगी, लेकिन यस फाइब्रॉइड का मैडम। साइज नहीं रिड्यूस करेंगे। देर आर टू, सही मैडम। HMB विच हैज palm coin reasons, ठीक है, यस मैडम। HMB विच हैज palm coin reasons। अब उस palm coin reasons में से तुम्हारी रीजन निकली है फाइब्रॉइड HMB की। जी उस मैडम। फाइब्रॉइड का भी आपको पता है कि अगर 3 सेंटीमीटर से कम का साइज होता है, सबमिकोजल है, यू कैन गो फॉर हिस्ट्रो, स्टीरोस्कोपी। हाँ हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बट अगर उससे लार्जर होता है, देन 3 to 5 तक होता है, देन यू कैन कंसीडर श्रिंकिंग इट विद द हार्मोनल ट्रीटमेंट, यस मैडम। एंड देन यू कैन गो फॉर द हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल। बट मोर यस देन मैडम। 5 सेंटीमीटर का हो गया तो अब क्या आपके पास ऑप्शंस है? अब आपके पास फिर ऑप्शन, माइमेक्टोमी। फिर हाँ, माइमेक्टोमी या अगर मायोमेक्टमी, फर्टिलिटी कमी। मायोमेक्टमी या और, फिर अगर फर्टिलिटी नहीं चाहिए तो फिर यूटरनल इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं। यस, बट मल्टीपल फाइब्रॉइड्स अगर इफ शी होंगे डज नॉट लार्ज वांट्स फाइब, सर्जरी। यस, यूएई भी फेल हो जाएगी बड़े फाइब्रॉइड्स और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में। यस मैडम। So यस मैडम। best, she is 45 years of age. Her HB is reducing because of these fibroids. So better, best, ideal option for her is, if she doesn't want fertility, ideal option for her is hysterectomy. सर्जरी। ठीक है, सर्जरी। यस अब मैडम। विद रिमूवल ओवरीज और विदाउट रिमूवल ओवरीज, अब आपने हिस्ट्री में जब उससे पूछा, उसकी एक फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, यू कैन कंसीडर द रिमूवल ऑफ ओवरीज ऑन दीज ग्राउंड्स, बट यू विल डिस्कस दीज थिंग विद योर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ये जरूर बोलना है आपने। ठीक है, हाँ यस, विथ मल्टीपल ताकि आई ये पता डिस्कस। चले कि यू नो दैट देयर इज द रिस्क फैक्टर्स, यू शुड रिमूव द ओवरीज, बट यू विल डिस्कस दिस विद योर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। फादर मूल ऑफ द ठीक है ना, ओवरीज। यस मैडम, बहुत समझ शुक्रिया आ गई? आपका। इसके बहुत बाद अच्छा आपसे समझाया। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? आपसे ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आइडियल ट्रीटमेंट तुम क्या डिसाइड करोगी अपनी पेशेंट के लिए, किन ग्राउंड्स पर कर रही हो, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर अगर आप हिस्टेक्टमी चूज कर रही हैं, जिसकी रीजन आपने बहुत अच्छी दे दी, फिर ओवरीज की बातें आ जाती हैं, ओवरीज कंजर्व करनी है या नहीं, उसकी मैंने रीजन आपको दे दी, किन के रीजंस पर आप
अगर आपके पेशेंट में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ओवेरियन कैंसर का, और उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं है कोई भी दूर दूर तक ओवेरियन कैंसर की, यू कैन कंसीडर, you will definitely preserve the ovaries. ठीक है, but if यस there मैडम। are anything which is representing that she can have the ovarian cancer in the future, if you will leave the ovaries and tubes there, then you should consider the removal of ovaries and tubes. ठीक है, ये क्वेश्चन। यस। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो सर्जरी रिलेटेड आते हैं कि तुम क्या क्या चीज़ें एंटिसिपेट करोगी, यूरिटर्स को जो है वो यूरिनल एनाटमी सर्टन तुम अपनी करोगी, यूरिटर्स को तुम कैसे असेस करोगी ड्यूरिंग द सर्जरी, या फिर प्रिवेंट कैसे करोगी इंजरी। ठीक है, इससे बड़े बड़े फाइब्रॉइड, ये तो 7x7 इतना बड़ा नहीं है, इससे बड़े बड़े होते हैं तो फिर हम स्टेंटिंग कर देते हैं पहले से ही। ठीक है, यूरेटर्स की, और फिर जो है हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। फिर आपसे वो इंट्राऑपरेटिव आपसे पूछ सकते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के यस स्टेप्स मैडम। आ सकते हैं, आपसे कॉम्प्लिकेशंस पूछ। और हाँ, ड्यूरिंग द ऑपरेशन आप इंट्रा ऑपरेटिव कौन से मेजर्स लेंगी आप ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए, हिस्टेक्टमी के बाद। मैडम ये तो बताएं, हाँ, मैडम ये तो बताएं कि एंटिसिपेटेड क्या करने का मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए थोड़ा सा बता देंगे, बता दें थोड़ी सी। देखो जब आप एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते हो तो एंटिसिपेटेड आपकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्पेशली अगर आप लार्जर मैसेज के लिए करती हैं इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग होती है हेमरेज। मैडम, यस, ब्लीडिंग होती है, यूरेटर इंजरी होती है, उसके अलावा जो है यूरेटर बाउल इंजरी होती है, या फिर ब्लैडर इंजरी हो सकती है, बहुत से सिक्योर होती है। जी मैडम। ब्लैडर इंजरी हो सकती है, ये सारी चीजें जो ब्लैडर, आप यूरेटर, ब्लीडिंग, ठीक है। अदर स्टाफ इंजरी। फिर आपसे पूछा जाता है कि विच पेडिकल यू विल बी केयरफुल व्हेन यू विल बी ऑपरेटिंग। हाँ। ठीक है, तो वो यस ट्रांसवर्स मैडम। सर्वाइकल लिगामेंट है यस और मैडम। यूट्राइन पेडिकल है। ठीक है, इंट्राऑपरेटिव, व्हाट मेजर्स यू विल टेक टू रिड्यूस इंट्राऑपरेटिव हेमरेज। यस मैडम। यस ठीक है, मैडम। ये आप डॉक्टर सुरूर का लेक्चर एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का खोलेंगी, इसमें सारी चीजें अच्छा। लिखी हैं। ठीक है, ठीक है और मैडम। पोस्ट ऑपरेटिव हिस्टेक्टोमी के बाद उसकी क्या केयर होगी, डिस्चार्ज करने से यस पहले मैडम। आप पेशेंट को क्या क्या काउंसल करेंगी, डिस्चार्ज करने से पहले ऑब्वियसली आप वूंड केयर का बताएंगी, आप उसको मेनोपोजल सिम्टम्स, अगर आपने ओवरीज रिमूव की हैं आप उसको मेनोपोजल सिम्टम्स का बताएंगी कि ये मसले आपको हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। हम हर पेशेंट को HRT नहीं देते। अगर आपके पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं मेनोपोजल जिसके लिए आप उसको अलार्म कर देंगी, फिर आप HRT देते हैं उसको। ठीक है, जी मैडम। सही है। और इसके बाद, और हाँ, VTE प्रोफाइलैक्सिस को आपको नहीं भूलना, आपने इसको 10 डेज के लिए VTE प्रोफाइलैक्सिस देनी ही देनी है। यस मैडम। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है और क्या है, बस यही है। अगर आपकी पेशेंट की फर्टिलिटी की विश होती, ठीक है, वैसे ये तो ये पेशेंट आपको 45 ईयर्स पे दी गई है, फर्टिलिटी वाली में भी आपको थोड़ी अर्ली दे यस दी जाए। मैडम। ठीक है ना, 30s में दी जाए, 40 से पहले दी जाए। फिर आपके ऑप्शंस मायोमेक्टमी है। एक और चीज होती है ठीक है मैडम। कि जिस पेशेंट में, जैसे ये 45 ईयर्स की पेशेंट है, अगर इसमें आपको कोई एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क फैक्टर मिलता हिस्ट्री में, जैसे BMI ज्यादा होता, ठीक है, ओबीज होती पेशेंट, डायबिटिक होती, और ऐसे पेशेंट पे आप जाती हिस्टेक्टमी करने के लिए, तो फिर आपको उसकी एक पाइपल बायोप्सी भी लेनी होती है। इसका रोल ये है कि अच्छी बात है कि अगर आपके पेशेंट के साइकिल्स इरेगुलर उसने दिए, HMB और साइकिल्स इरेगुलर दिए, तो आप उसकी एक पाइपल बायोप्सी ले सकती हैं फॉर अ सेफ साइड के, इसमें ठीक है मैडम। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया का कोई रोल तो नहीं, कोई एलिमेंट तो नहीं था। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है सही है। मैडम। और ये तो मैनेजमेंट की हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन में कुछ रहता था हाँ, मेरा, अब या आप ड्यूटी मैंने सही हिस्ट्री बताई? पर आती हूँ। हिस्ट्री आपकी सबसे पहली चीज है कि हिस्ट्री आपने कितने मिनट में ली है, 8 मिनट में आपने हिस्ट्री ली है। आपका डिवाइडेड स्टेशन होता है, आप 8 मिनट में हिस्ट्री ऐसे आप लेंगी, लेट्स सपोज मैं इमेजिन करती हूँ कि आपने पहले 4 मिनट में हिस्ट्री ली, फिर आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन शुरू कर दिया,
और एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली यू विल बी बिजी डूइंग द एग्जामिनेशन, व्हेन देयर विल बी मैथ्स यू विल बी concentrating on the maths, है ना? To find its यस size, मैडम। its mobility, its margins, its कहाँ कहाँ तक किस किस क्वाड्रेंट को ये जो है वो कवर कर रहा है, तुम ये चीजें ऑब्जर्व करोगी। डू यू थिंक उस वक्त तुम हिस्ट्री पे कंसंट्रेट कर सकती हो ज्यादा? मैडम फिर क्या करूँ, ये टाइम हिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री लग की जाता है। अपनी प्रैक्टिस करें, आप हिस्ट्री बहुत लंबी ले रही हैं, बहुत देर तक ले रही हैं। अच्छा। शॉर्ट केस के हिसाब से आपकी हिस्ट्री चार ठीक है। मिनट इनिशियली, ठीक है और मैडम। उसके बाद फिर आपने, बल्कि चार भी नहीं, आप 3 मिनट के बाद जो है आप पेशेंट को एग्जामिन करना शुरू कर दो। और ठीक है आप मैडम। एचओपीसी जो है वो आप पहले 3 मिनट में कंप्लीट करो, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री हाँ हाँ। टेम्पलेट यू विल कंप्लीट व्हेन यू विल डूइंग हर एग्जामिनेशन। आप पहले जनरल ठीक है। फिजिकल कर रहे हो, ब्रेस्ट उसका थायराइड कर रहे हो, ठीक है? ये जब कर रहे हो आपकी टेम्पलेट्स पूरी हो जानी चाहिए, अच्छा। रेस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स, ठीक है? पर एब्डोमेन अच्छा। एग्जामिनेशन कुछ रह गया तो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते करते यू कैन गो फॉर इट। ठीक है मैडम। ठीक है। अब मैडम डीडी तो बताएं, थोड़ी सी डीडी मेरे में क्या डिफरेंशियल्स मतलब आपने थोड़ा बिल्कुल सा सही बताई। आपको टाइम। आपको मैथ्स उसके साइकिल के साथ कोई उसका एचएमबी थी उसकी पेशेंट को, और उसको मैथ्स था, इसके अलावा ना उसको पोस्ट मेनोपॉजल कोई, सॉरी, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग नहीं थी, ठीक है? डिस्पेरोनिया नहीं था, और शी वॉज मल्टीपेरस, और कोई उसको वेट लॉस नहीं था, उसको एब्डोमिनल ब्लॉटिंग इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो मैलिग्नेंसी यू रूल्ड आउट। आपने बहुत सारी हिस्ट्री मैथ्स की बहुत अच्छी ली, लंबी हिस्ट्री ली, लेकिन सारी चीज़ें मोस्टली आपने कवर कर दी। आपने मैथ्स से रिलेटेड जो है पहले तो मैथ्स का पूछा कब से है, फिर उसके साथ पेन का पूछा, फिर उसके साथ आपने साइकिल का रिलेशन पूछा, वो उसने आपको एचएमबी बताई, उसका लेंथ बताया, फ्लो बताया, ठीक है? फिर आपने प्रेशर सिम्टम्स पूछे, लेग स्वेलिंग भी पूछ ली, और फिर आपने वेजाइनल डिस्चार्ज का भी पूछा, लेकिन आपने बार बार पूछा वेजाइनल डिस्चार्ज को, ठीक है? आपने हिस्टोटिज्म हम्म। भी पूछ लिया, कोई ओवेरियन मास वो भी पूछ लिया, और मेलिग्नेंसी के सिम्टम्स भी आपने सारे पूछ लिए। सो आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी ली, आपने कुछ भी मिस नहीं किया, बट आपने हिस्ट्री बहुत लंबी ले ली। सही है। यस मैडम। मैडम ये सारे सवाल पूछने में तो टाइम तो लग रहा है मेरा तो खुद इसके से साथ आप तो। एग्जामिनेशन भी करेंगी अभी हाँ हाँ। एग्जाम में वो से। मैं हॉस्पिटल में करती हूँ ना, तो वो हम्म। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि भाई 4 मिनट में HOPI करके फिर मैं ना उसके साथ शुरू कर देती हूँ एग्जामिनेशन, वाइटल वगैरह लेना हो, पूछ पूछ के इस तरह। मगर ये है कि 11 मिनट तक, मतलब 9 मिनट तक मेरा पूरा हो जाता है। हम्म। उसके बाद कोई भी नर्स वगैरह खड़ी होती है तो मैंने कहती हूँ यार इधर आओ मेरे साथ, हम्म। मेरी ये समराइज सुनो।